बडीज। ओके, देखो, बढ़िया वल्नरेबिलिटी कमांड इंजेक्शन 2400 बाउंटी कमांड इंजेक्शन के लिए, और बहुत एनुमरेशन करने के बाद मिली होगी, मानते हैं, बट तरीका देखो उनका कितना सही है। ओके, देखो क्या है कि इन्होंने बहुत सारे सब डोमेन निकाले होंगे, उसके बाद इन्होंने एक ब्रूट फोर्स की लिस्ट चलाई होगी, ठीक है। ब्रूट फोर्स की लिस्ट चलाने के बाद इन्हें पता चला है कि एक कॉन्फिग फाइल है इनकी। कॉन्फिग फाइल में देखो इन्हें बहुत सारे मतलब इंटरनल फाइल मिल रही है, .sh .ini। हमें नहीं मतलब इस चीज से, हम अलग सिनेरियो लेके चलेंगे कि सपोज हमें कोई फाइल नहीं मिलती है, बट और भी चीजें, जैसे क्या कर सकते हो तुम, इन्हें क्या मिला है कि image.rar फाइल मिली है, उसमें इमेजेस थी, उसमें इस आईपी पे जाके यहाँ पे लोगो अपलोड करके कर सकते हैं। बट सपोज हमें डायरेक्ट एक पेज मिल रहा है जहाँ पे आप इमेज अपलोड कर सकते हो। सपोज ब्राउज पे गए, क्लिक किया, अब उन्होंने क्या किया होगा, उन्होंने बहुत सारी चीजें ट्राई की होगी कि मैं पहले ये वल्नरेबिलिटी निकालता हूँ, सपोज फाइल अपलोड बाईपास निकालता हूँ, फिर आरसी करता हूँ, आरसी या पीएचपी, हाँ पीएचपी डाल के, पता है ना आपको, और नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। मुझे जहाँ तक पता है कि पीएचपी फाइल अपलोड होने के बाद आप शेल ले सकते हो, अगर आप कर सकते हो तो। मुझे भी सीखना है थोड़ा। ओके, लेट्स गो। देखो क्या करा इन्होंने, ये जो फाइल नेम है टेस्ट, उसके बाद उन्होंने एक स्लिप कमांड डाल दी। स्लिप कमांड हमने देखी थी लास्ट टाइम, शायद आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं बताता हूँ। स्लिप कमांड से क्या होता है, आपका टर्मिनल या आपका सर्वर या आपका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है सर्वर पे, वो स्लिप हो जाता है। स्लिप बोले तो उसका रिस्पॉन्स उतने टाइम के बाद आता है, स्लिप 30। उनको बिल्कुल बिल्कुल बकायदा मिला, इमीडिएटली रिस्पॉन्स फ्यू आवर में उनको बाउंटी मिली। तो बात ये है कि 2400 बाउंटी के लिए उन्होंने उतना टाइम और उतना एक्सपीरियंस दिया है, ठीक है। ओके, डायरेक्ट आपको या मेरे को नहीं मिल सकती, या मिल भी जाए तो बहुत अच्छी बात है। हम ट्राई करते हैं, सेम वल्नरेबिलिटी है। क्या बोल रहा है ये, ब्लाइंड ओएस कमांड इंजेक्शन करना है आउटपुट रिडायरेक्शन के साथ। ओके, देख लेते हैं। देखो क्या हो रहा है इनके इसमें, अब इनके इसमें रिस्पॉन्स इन्हें डायरेक्ट मिल गया। कहाँ पे मिल रहा है, देखो यहाँ पे, ये देखो, दिख रहा है क्या, ये 31 करके कुछ लिखा हुआ है, मिल स्माइल्स या जो भी लिखा है, मिली सेकेंड, ठीक है। तो ये 31 सेकेंड के बाद इनको रिस्पॉन्स मिल रहा है, पर हमें क्या करना है, हमें आउटपुट भी लेना है साथ के साथ। तो अब आउटपुट के लिए चीजें देखो, हम रिडायरेक्ट करेंगे उसके रिस्पॉन्स को हमारी एक किसी ऐसी फाइल के साथ जो हमें शो हो रही हो, जैसे इमेज शो हो रही है हमें, या इसके आगे एक फेविकॉन.io, क्या होती है वो फाइल का नाम, मुझे याद नहीं आ रहा है, फेविकॉन करके कोई होता है। चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं। पता है ना आपको कि हम कैसे चेक करते हैं कि ये पैरामीटर वल्नरेबल है या नहीं। कि एक बार सबमिट पे जाते हैं, हेलो mail@mail.com, नन, हेलो, ओके। एक बार हम सबमिट रिक्वेस्ट करेंगे, रिपीटर पे जाएंगे, सेंड करेंगे, ओके 200, ओके, ठीक है ना। अब हम कैसे चेक करते हैं पता है आपको, हम एक वर्टिकल बोले तो पाइपलाइन देंगे। 200 ओके आना चाहिए, हाँ यहाँ आएगा क्या, ओके 200 ओके आया। इसको हटा देते हैं, यहाँ टाइप, यहाँ डाल के देखते हैं, ये कुडंट सेव आ गया। मतलब सपोज हो सकता है, मतलब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ होना चाहिए। यहाँ पे भी देख लेते हैं, बिल्कुल 200 ओके आ रहा है, हटा दो। यहाँ पे भी देख लेते हैं, 200 ओके आ रहा है। और भी एक तरीका है, जैसे आप हाँ जैसे वो आप एंड स्पेस स्लिप
30 ऐसा ही था ना वो, 1 मिनट। यहाँ पे क्या है, हाँ ये ऐसे कर लेते हैं, इनकी कमांड चला लेते हैं ना हम, हमको क्या। नहीं, पर हमें तो यहाँ चलाना है ना, ईमेल पैरामीटर पे मिला है ना हमको। नहीं, पर वल्नरेबल तो चेक करना पड़ेगा ना, वल्नरेबल है कि नहीं। इसको कंट्रोल यू कर दो, क्योंकि यूआरएल इनकोड में चले जाएगा ना वो। देखो 200 होके आ रहा है, कुछ भी नहीं हुआ। कंट्रोल यहाँ पे डाल के देखते हैं। मैं अभी सिर्फ चेक कराऊंगा स्लिप होता है कि नहीं। 30 नहीं यार, बहुत टाइम हो जाएगा। 10 करके रखता हूँ, आ जाना चाहिए रिस्पॉन्स अभी तक तो। परफेक्ट। ये देखो, टाइम ले रहा है, ले रहा है, टाइम ले रहा है, बिल्कुल टाइम टाइम ले रहा है, टाइम ले रहा है। यस यस यस, बिल्कुल टाइम लिया इसने, 13 सेकंड लिए। इसका मतलब हमें पता चल गया है वल्नरेबल है। ओके, अब हम क्या करेंगे। ये अच्छा, ये पता है कि आपको ये डबल डंडे या मतलब डबल पाइपलाइन का मतलब क्या होता है। देखो मैंने लिखा है कुछ, ये देखो, डबल डंडे का मतलब या डबल पाइपलाइन का मतलब क्या होता है। और यानी मेरी इधर फर्स्ट कमांड चल जाए और या कमांड 2 चल जाए, ठीक है। तो हमारी फर्स्ट कमांड चले ना चले, सेकंड कमांड रन हो जाएगी। ये वाला काम हो रहा है। हम क्या करेंगे, अब हम डालेंगे यहाँ पे who am I। क्यों, क्योंकि हमें पता चल गया है अब तो। who am I। ओए होए होए, देखो देखो, अभी क्या हो रहा है। अब हमें रिस्पॉन्स परफेक्ट मिल रहा है। क्यों, क्यों मिल रहा है, कैसे मिल रहा है नहीं पता क्यों, क्योंकि और चल रहा है ना अपना। तो ये कमांड रन हो रही है आपके। अगर मैं यहाँ से एक हटा दूंगा ना ये वाला, तो मेरे ख्याल से नहीं चलना चाहिए। ओके, एक और हटाता हूँ फिर मैं इसका। ये देखो, है ना। तो और वाली कमांड चल रही थी, मतलब ये वाली कमांड। और मतलब या तो मेल वाली कमांड चल रही है। अब क्या हो रहा है, अब ये वाली कमांड भी नहीं चल रही है और वो इसको नहीं चलने दे रही है। ठीक है, तो डबल डंडे लगा देंगे, मतलब और हो रहा है वो। चलो, अभी हटता। अब हमें पता चल गया कि ये यहाँ पे हमें कमांड इंजेक्शन मिल सकता है। अब हम देखेंगे एनुमरेशन इसका, कि यार कमांड इंजेक्शन तो है, पर हमें इसका रिस्पॉन्स कहाँ मिलेगा। हमें ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे हम इसका रिस्पॉन्स ले सकते हैं। तो हमें इतना तो पता ही है कि ये कहीं ना कहीं तो वल्नरेबल होगी। देखो, ये जो इमेज दिख रही है ना आपको, ये इमेज, ये देखो, ये फाइल नेम इक्वल टू 19 जेपीजी। ऐसी आपको कई इमेज मिली होगी, राइट क्लिक करने के बाद मिलती है, या बहुत सारी जगह होती है। आप कुछ इनेबल डिसेबल करते हो ना, तब भी मिल जाती है कुछ चीजें। फेविकॉन वाली तो खैर परमानेंट होती है। और देखो, अब हमें ये पता चल गया कि इसका पाथ क्या होगा। हम्म, हमने एक बार देखा था, याद हो तो, कि ये जब भी सर्वर रन करता है तो कहाँ करता है, वॉर HTML स्लैश डब 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 स्लैश, मतलब ये जो HTML के अंदर जो फोल्डर होते हैं ना, उसके अंदर जितने भी फोल्डर डाल दोगे फिर रन होते जाएंगे। जैसे अभी इसको कॉपी करता हूँ, इसको नीचे पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे डाल दो अदर्स, यहाँ डाल दो आपकी इमेजेस, और यहाँ डाल दो आपका टेक्स्ट फाइल। ठीक है, तो यहाँ पे होता है। तो हम क्या कर रहे हैं, हमें पता चला है कमांड इंजेक्शन है। कमांड इंजेक्शन में नई फाइल बनाने के लिए कमांड क्या होती है आपको पता ही है। एक ये रिडायरेक्ट करने का, या अन्यू, अन्यू पता है ना आपको, एक कमांड होती है अन्यू। अन्यू शायद ऐसी कुछ होती है। या फिर हम डबल डबल देने के बाद हम अपनी फाइल का नाम दे दो, तो वो ऑटोमेटिक आउटपुट सेव हो जाता है। आप गूगल करोगे तो पता चल जाएगा हाउ टू सेव
खैर पता है आपको, टाइम वेस्ट नहीं करना है अपने को इस चीज में। वल्नरेबिलिटी बड़ी है, बस आप माइंड लगाओ उस चीज में। चलो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे हम अपना नाम देंगे टेस्ट। क्या हो रहा है ये भी देख लेंगे हम, 1 मिनट वेट करो। हम और भी तरीके से दे सकते हैं, हम यहाँ पे अगर स्पेस लगा के एंड लगा दे, इसको एंड लगा देते हैं। एंड आगे के कमांड को हम क्या करें, सैनिटाइज वो कर दे क्या कमेंट, हैश किधर होता है ये। और इस पूरी कमांड को हम कंट्रोल यू से यूआरएल इनपुट कर, क्या कर रहे हैं हम, इसको बोल रहे हैं कि एंड मतलब ये वाली कमांड भी चलाओ इसके साथ, वो एम आई की कमांड चलाओ, और जो की कमांड चलाने के बाद उसको वॉर डब 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 के इमेज वाली फाइल में टेस्ट डॉट टीएक्सटी फाइल में सेव कर दो, और बाकी की कमांड को ये सैनिटाइज कर दो, देखो ही मत आ। हमने इसको ये बोल दिया, ठीक है भाई, ये तो रन होना चाहिए। देखते हैं, बिल्कुल 200 हो क्या है। अब है बात, हम ढूंढे कैसे। अब इसको ही हम रिलोड करते हैं ना एक बार, देखो ये देखो आ गई फाइल 19। अब रिपीटर पे जाते हैं, इसको इसको ऑफ करते हैं। यहाँ पे हमने क्या डाला था, टेस्ट डॉट टी एक्स टी, मेरे ख्याल में आना चाहिए यो पीटर। हम पीटर है, अगर हम पीटर यहाँ पे हम कमांड डाल रहे हैं, वो एम आई की जगह हम डाल दे स्लैश एटीसी स्लैश पास डब्ल्यू डी, ठीक है। मुझे नहीं पता आना चाहिए कि नहीं, बट डाल के देखता हूँ। नहीं, क्या किया मैंने, कंट्रोल यू करना पड़ेगा ना इसको भी। हम्म, नहीं नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा है ये। ओ एम आई की जगह हमको चाहिए भाई ईटीसी स्लैश पास डब्ल्यू डी की फाइल चाहिए हमको। करना चाहिए इसको, क्यों नहीं कर रहा है ये। टेस्ट की जगह हम टेस्ट 1 करके देखते हैं। अरे हाँ, क्यों नहीं कर रहा है भाई, हम आपको कमांड दे रहे हैं ना, आपको करना पड़ेगा ये चीज। टेस्ट 1 मतलब पड़ेगा क्या हो, सोच देख तो रहे हैं, कर ले तो अच्छा ही है। ये क्यों नहीं कर रहा है, मैंने कुछ गलत किया क्या। वॉर टेस्ट 1 डॉट टीएक्सटी स्पेस देता हूँ, एंड स्पेस देता हूँ, यहाँ स्पेस देता हूँ, यहाँ स्पेस देता हूँ, वो इसके आगे की कमांड को सैनिटाइज कर देते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक को कंट्रोल यू करता हूँ। नहीं, कोई ना कुछ मतलब इसी में कुछ ना कुछ इन्होंने सैनिटाइजेशन कर रखा है। पर समझे ना आप, तो आप आपकी कमांड को रन करवा सकते हैं इस तरीके से भी, कि आपको अगर रिस्पॉन्स लेना है तो आप एक टीएक्सटी फाइल जो कि आपको शो हो रही है उससे निकाल सकते हो। तो देखो आपको 2400 की बाउंड्री नहीं मिल सकती, या मिलेगी तो बहुत अच्छी बात है, बट कम से कम टेस्ट कर सकते हो आप कुछ अच्छी चीज। ओके चलो।